गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। मैं एटा कोचिंग क्लासेस के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं जो हमारी वर्णमाला से संबंधित। तो मैं आशा करता हूं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छी सिद्ध होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, मात्रा है, वर्ण है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। अगर हम शब्द की बात करें तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। कैसी है? सार्थक लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई, ठीक है। वर्ण, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और अगर कोई पूछे कि सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है तो वो शब्द है। क्या है? शब्द है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। यानी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। पहली होती है हमारी स्वर और दूसरी होती है व्यंजन। यानी ध्वनियाँ हमारी 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन से। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिप चिन्हों के क्रमबद्धता समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो लिप चिन्हों के क्रमबद्धता समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर किसको कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं एक या सॉरी एक से अधिक वर्णों के मेल, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण बता दिया। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णमाला क्या होता है? लिप चिन्हों के क्रमबद्धता समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसी के साथ बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर है, यानी इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, अगर यहाँ पर ये दिया होता कि सजातीय दीर्घ स्वर, कौन सा? सजातीय। सजातीय अगर दीर्घ स्वर पूछता, सजातीय दीर्घ स्वर कौन सा है तो ठीक रहेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा सही है क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा? बी। अगर हम सबको अलग अलग देखें तो छोटी ए है ना, इसको कहते हैं ह्रस्व या लघु स्वर या मूल स्वर। अगर हम ई की बात करें तो ई को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। लेकिन है कैसा? ये सजातीय है। सजातीय क्यों? क्योंकि ये ए प्लस ए से मिलकर बना है, इसलिए। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों संयुक्त दीर्घ स्वर है। कैसे हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। ये दोनों संयुक्त दीर्घ स्वर है, लेकिन है कैसे? विजातीय है। विजातीय यानी अलग अलग स्वरों से बने। अगर हम इसकी बात करें तो ये बना है अ प्लस ए से। अगर हम इसकी बात करें तो ये बना है हमारा अ प्लस ए से, इसलिए दोनों विजातीय हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का शब्द है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत? कौन सा? तो इसमें हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी सही है। कौन सा सही है? डी। संवृत का मतलब होता है कम खुला। क्या मतलब होता है? कम खुला। कम खुला। कम खुला। तो इसमें आते हैं दोनों उ और उ। अगर हम अग्र विवृत की बात करें तो अग्र विवृत का मतलब होता है अधिक खुला। क्या होता है? अधिक। विवृत का मतलब होता है खुला, यानी अधिक खुला हुआ। अगर हम अग्र संवृत की बात करें तो इसमें आता है हमारा ए, ई और रे। अगर हम इसकी बात करें तो यह है आ। इसमें क्या था? अच्छा, ये पूछे हैं, ये चारों पूछे हैं, ये हमारे पूछे जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर, यानी जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीव के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ, तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? कौन से? तो क्वेश्चन 6 का हमारा जो आंसर है वो डी सही है। कौन सा सही है? डी। अगर हम तालव्य की बात करें तो तालव्य में आता है हमारा ए और ई। अगर हम मूर्धन की बात करें तो इसमें आता है रे। क्या आता है? रे। और कंठोष्ठ की बात करें तो इसमें आता है हमारे ओ और औ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुनासिकता है, इन शब्दों में किसमें अनुनासिकता है? अच्छा, अनुनासिकता का मतलब क्या है? यानी जब हम किसी शब्द को बोलें तो जो मुंह से निकलने वाली हवा है ना, वो नाक और मुंह में साथ साथ निकले, नाक प्लस मुंह से साथ साथ निकले, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिकता बोलते हैं। अब इनको बोल के देखते हैं। जैसे संभव, ये नहीं है। दूसरा संभावना, ये भी नहीं है। तीसरा संभावित, ये भी नहीं है। अब इसको बोल के देखो, संभालना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी। हिंदी में सध्वनि है, सध्वनि कौन सी? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है? कौन सी? तो हमारा इसका अगर आंसर देखा जाए तो कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा है? बी। अगर मूर्धन की बात करें तो इसमें आता है हमारा टा वर्ग। कौन सा आता है? टा वर्ग, यानी टा से आता है, और इसी में आता है हमारा षटकोण वाला सा। अगर हम तालब की बात करें तो तालब में आता है च वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। अगर हम सा की बात करें तो इसमें आता है सल्यम वाला सा। अगर हम दंत की बात करें तो दंत में आता है त वर्ग। कौन सा आता है? त वर्ग। अगर हम सा की बात करें तो सादा सा, यानी सड़क वाला सा आता है। अगर हम ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आता है हमारा प वर्ग। कौन सा आता है? प वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं।
एक बचा है क, जो कंठ होता है। ठीक है, इसी के साथ अगला पुल्क स्वर कौन सा है? यानी दो शब्द जिनको बोलने में दीर्घ स्वर की मात्रा से अधिक समय लगता है, उन स्वर क्या कहते हैं? पुल्क स्वर कहते हैं। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। कौन सा सही है? ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ द ध स स स ह, कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी। ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म। अगर त थ द ध की बात करें तो ये हमारे कौन से हैं? दंत हैं। कौन से हैं? दंत हैं। अगर ट ठ ड ढ की बात करें तो ये हमारे मूर्धन हैं। कौन से? मूर्धन है। ये हमारे मूर्धन है। अगर हम च छ ज झ की बात करें तो ये हमारे तालव्य हैं। ताल। आगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसमें कौन सा, यानी जो सादा सा है वो दंत है, स मूर्धन है, स तालव्य है, च कंठ है, कौन सा सही? तो चलो ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन में देखो, स मूर्धन, स मूर्धन नहीं है, कौन सा है? तालव्य है। स तालव्य, अगला तालव्य नहीं है, कौन सा है? मूर्धन है। च कंठ, कंठ नहीं है, कौन सा है? तालव्य। इसका ऑप्शन नंबर ए से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? क्या पूछा? अंतःस्थ व्यंजन पूछा है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। य, र, ल और व, चार होते हैं। तो इसमें कौन सा है? ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठध्वनि नहीं है। इसमें से ओष्ठध्वनि कौन सा नहीं? ओष्ठ, भ ओष्ठ, म ओष्ठ, यानी ए नहीं है। कौन सी नहीं है? ए नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, छ वर्ण, छ किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए के योग से, ऑप्शन नंबर बी के योग से, सी के योग से, डी के योग से, किसके योग से बना है? तो इसमें राइट आंसर है हमारा ए। कौन सा है? ए। अगला, संयुक्त व्यंजन ज्य बना है, किससे बना है ज्य? ऑप्शन नंबर ए से बना है, या ऑप्शन नंबर बी से बना है, या ऑप्शन नंबर सी से बना है, या ऑप्शन नंबर डी से बना है? किससे बना है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी से, राइट। किससे बना है? ऑप्शन नंबर बी से, यानी आधा ज्य प्लस ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि यानी बोलते समय मुंह से कम वायु निकले। जब हम बोलते हैं किसी को तो मुंह से कितनी बार निकले? बहुत कम बार निकले। अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें जो वर्ण है वो अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। तो इसमें कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन से? ए। ठीक। कौन सी है? अल्प प्राण। अगर हम ख को देखें तो ख का वर्ग का दूसरा है। कौन सा? दूसरा है। अगर हम घ की बात करें तो घ का वर्ग का कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा वर्ग है। अगर हम धा की बात करें तो ये त वर्ग का कौन सा है? ये भी चौथा। यानी ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है? ए सही है, क्योंकि अल्प प्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग में पहली, तीसरी और पांचवी होती हैं। अगर हम अल्प प्राण के बारे में टोटल बात करें तो ये व्यंजनों में टोटल 15 होते हैं। अल्प प्राण कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, और अंतःस्थ भी इसमें आ जाते हैं। जो अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ वो भी इसमें आ जाते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर हम अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार कितने होते हैं? अनुस्वार इसमें आते हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 और एक ही है। टोटल कितने होते हैं? अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो टोटल होते हैं 31। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण नहीं है। महाप्राण क्या होता है? यानी बोलते समय अधिक वायु मुंह से निकले, अधिक वायु मुंह से निकले, उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण। और प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं, कौन सा नहीं? देखो, ख का वर्ग का दूसरा है, का वर्ग में दूसरा है। अगर हम घ को देखें तो का वर्ग में चौथा है, यानी ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। अगर झ को देखें, झ को, तो झ कौन सा है? झ, बताइए। तो ये च वर्ग का ये भी चौथा है। यानी अगर जा को देखें, सिर्फ ज को, तो ये ही है एक च वर्ग का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी है क्या ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये हैं हमारे महाप्राण। क्या है? महाप्राण। अब पूछ क्या रहा था हमसे? नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये हमारा अल्प प्राण है, यही नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, सॉरी अघोष पूछ रहा है। अघोष,
अघोष वर्ड पूछा है, इनमें से अघोष कौन सा? अघोष का मतलब होता है कंपन नहीं, यानी स्वर तंत्र द्वारा कंपन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अघोष, यानी कंपन नहीं। ये अगर टोटल बात करें तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और इसमें स और स और स तीनों सा इसी में आते हैं। किसमें आते हैं? आघोष में आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आघोष वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? आघोष होते हैं। तो इसमें देखिए आघोष कौन सा है, बता। बिल्कुल पहला। कौन सा सही है? पहला सही है। ये भी है नहीं, ये चौथा है, ये दूसरा है, वो सॉरी तीसरा है, और ये वाला ये भी तीसरा है। यानी ये भी क वर्ग का है, ये क वर्ग का है, ये क वर्ग का है। इसमें हमारा कौन सा सही है? ये सही है, ये पहला है। यानी अघोष प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्ग कौन सा है? सघोष यानी स्वर तंत्री अधिक कंपन करें, अधिक कंपन करें, उसी को क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तो इसमें सघोष कौन सा है? अगर हम सघोष टोटल सघोष की बात करें तो कुल सघोष 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। इसमें व्यंजन 20 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है और 11 स्वर होते हैं। टोटल देखो कितने हुए, 1 2 3 3 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो सब पूछा है सघोष वर्ग कौन सा है? तो ये तो देखो पहला है, ये नहीं होगा। ये दूसरा है तवर्ग का, ये भी नहीं। अगला तीनों सा इसी में उसमें आते हैं, आघोष में आते हैं, तो ये भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोग वाहक कहा जाता है। अयोग वाहक विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त को या अल्प प्राण को किसको कहते हैं? विसर्ग को। किसको कहते हैं? विसर्ग को। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों को सुमेल कीजिए। यानी जो ध्वनियाँ हैं उनको सुमेलित, कौन से सुमेलित है इसमें? तो सबसे पहली दी है हमारा ग अघोष, ह अल्पप्राण, स ऊष, ठ सघोष। इसमें कौन सा? अगर हम अघोष की बात करें तो अघोष हमेशा कौन सा होता है? पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अगर हम अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण के प्रत्येक वर्ग में कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम सघोष की बात करें तो सघोष कौन से होते हैं? 3 4 5, यानी प्रत्येक वर्ग में सघोष 3 4 5 होते हैं। अब उसमें पूछ कौन सा है? ग अघोष है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? तीसरा, ये भी नहीं होगा। ह अल्पप्राण है, अल्पप्राण कितने कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। नहीं, ये क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण है। स ऊष्म व्यंजन है, राइट, यानी तीनों सब कैसे होते हैं? ऊष्म होते हैं। अगला ठ सघोष है? बताइए, नहीं, ठ सघोष नहीं है। ये कैसा है? अघोष है, क्योंकि दूसरे टर्म में दूसरे नंबर पे आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयुग्म है, संयुक्त व्यंजन है। अगर हम स्वर की बात करें तो 11 होते हैं, व्यंजन की बात करें तो 39 होते हैं, और अयोग्य की बात करें तो ये 2 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो अंग और अह क्या है? अयोग्य। क्या है? अयोग्य। निम्न, अगला देखिए, निम्नलिखित दुनिया में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ दुनिया कौन सी? थ ये दंत है, फ ये ओष्ठ है, म ये भी ओष्ठ है, तो प वर्ग में ही आता है। वह कैसा? ये हमारा अर्धस्वर है। कैसा है? अर्धस्वर भी बोलते हैं इसको। क्या है? अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? यह और वह। तो हमारा यही आंसर सही है। अच्छा, इनको अर्धस्वर बोलते कैसे हैं? क्यों बोलते हैं? अगर हम यह की बात करें तो यह जो हमारा बना है वो ए धन अ। अब बोल के देखो, ए अ। अगर ओ की बात करें वह, तो ओ धन अ। क्या बन गया? ओ अ। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गलत हो गया। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पहला, स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। दूसरा, स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर। तीसरा, काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। अगला, स्वर, काल, स्थान, प्राण, अनुप्रदान। कौन सा है? तो इसमें क्वेश्चन है ऑप्शन हमारा डी सही है। इस क्वेश्चन कौन सा सही है? डी। इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर? कौन सा होता है? अगर हम वर्ग के प्रथमाक्षर की बात करें तो ये होता है अल्पप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण। इसी को क्या कहते हैं? अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर होगा वो अल्पप्राण होगा या अघोष होगा। अगर हम तृतीय अक्षर की बात करें तो तृतीय अक्षर हमारा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण होता है, और इसको क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। अगर हम वर्ग के चौथे व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन सघोष होता है। कैसा होता है? सघोष होता है। और
महाप्राण होता है। कैसा होता है? महाप्राण, क्योंकि महाप्राण दूसरा चौथा होता है। अगर हम वर्ग के पंचमा अक्षर की बात करें, अगर हम वर्ग का पंचमा अक्षर देखें तो ये कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। और क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। और क्या होता है? अनुनासिक होता है, अनुनासिक। पूछ क्या रहा था? अनुनासिक व्यंजन, यानी क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली स्लाइड के साथ। जय हिंद, जय भारत।